दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल आपूर्ति लाइनों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की खबर ने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। इसी तनावपूर्ण माहौल में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे कई एक्सपर्ट सीधा यू टर्न मान रहे हैं। करीब 3 हफ्तों से जारी इस संघर्ष के बीच अमेरिका ने ईरान के तेल पर लगे कड़े प्रतिबंधों में 30 दिनों की अस्थायी ढील दे दी है। अमेरिका के इस फैसले के तहत 20 मार्च से 19 अप्रैल के बीच वो ईरानी तेल जो पहले से ही जहाजों में लदा हुआ है और समुद्र में फंसा हुआ था, अब उसे खरीदा और बेचा जा सकता है। सबसे अहम बात, इस पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का खतरा नहीं होगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने खुद बताया कि इस कदम से लगभग 140 मिलियन बैरल तेल ग्लोबल मार्केट में आ सकता है। ये मात्रा इतनी बड़ी है कि सीधे तौर पर सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम होगा। अमेरिका की रणनीति क्या है? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह फैसला ईरान को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल है। उनका दावा है कि यह छूट सिर्फ उसी तेल तक सीमित है जो पहले से समुद्र में मौजूद है। इसका मतलब साफ है, नए तेल उत्पादन की अनुमति नहीं, नई डील या एक्सपोर्ट पर कोई छूट नहीं, सिर्फ फंसे हुए तेल को बाजार में लाने की इजाजत। यानी अमेरिका एक ही कदम से 2 लक्ष्य साधना चाहता है। 1. बाजार में सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को काबू में रखना। 2. ईरान पर दबाव बनाए रखना। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों में यह तीसरी बार है जब अमेरिका ने इस तरह की राहत दी है। इससे पहले रशिया के तेल को लेकर भी कुछ नरमी दिखाई गई थी। अब सवाल उठता है, जो देश खुद प्रतिबंध लगाता है वही अब ढील क्यों दे रहा है? असली वजह, महंगाई का डर। जवाब सीधा है, महंगाई। तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध के इस माहौल में उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़े, खासकर तब जब पहले से ही ग्लोबल टेंशन का असर बाजार पर दिख रहा है। क्या होगा आगे? इस फैसले से ग्लोबल मार्केट में अस्थायी राहत मिल सकती है। सप्लाई बढ़ने से कीमतों में गिरावट या स्थिरता आने की उम्मीद है, लेकिन यह समाधान स्थायी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति अभी भी अनिश्चित है। क्षेत्रीय तनाव खत्म नहीं हुआ है और यह छूट सिर्फ 30 दिनों के लिए है। अमेरिका का यह कदम दिखाता है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई के जरिए भी लड़ी जाती है। यह एक ऐसा गेम है जहां हर फैसला कई स्तरों पर असर डालता है, राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी तक। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह अस्थायी राहत आने वाले बड़े संकट को टाल पाएगी या यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है?